नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अभी केंद्र सरकार द्वारा या कहा जाए तो भारत सरकार द्वारा जो सीटेट है या सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसका जुलाई का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से पहले तक अगर देखा जाए तो सीटेट जो है वो 2 एग्जाम एक साल में कंडक्ट कराता था, लेकिन कोरोना के आने के बाद से सीटेट जो है एक एग्जाम कंडक्ट कराता था। लेकिन इस बार जितनी जल्दी में आपका जो है सीटेट इससे पहले दिसंबर वाला कंडक्ट हुआ था, उससे अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार दूसरी बार आपका सीटेट का जो है नोटिफिकेशन आएगा और वो आपका जो आकलन है वो बिल्कुल सही साबित हुआ। जुलाई सीटेट आपका जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब उस नोटिफिकेशन से संबंधित आपका जो भी प्रावधान है उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपको ये नोटिफिकेशन कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, बड़ा सिंपल सा है। आपको गूगल में जाकर आपका टाइप करना है ctet.nic.in, लेकिन अगर आप सीटेट भी टाइप कर देंगे तो आपके सामने ये होम पेज खुल जाएगा, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब इसमें आप जैसे ही इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाओगे, ये देखिए यहां पर आपको दिखेगा पब्लिक नोटिस, है ना। और जैसे ही आप पब्लिक नोटिस पर टिक करोगे, ये पब्लिक नोटिस आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब ये देखिए, ये पब्लिक नोटिस में दिया गया है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब सीबीएसई विल कंडक्ट 17th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट इन सीबीटी। कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच में, मतलब जुलाई से अगस्त के बीच में सारा मामला साफ है। ठीक है, मतलब आप खुद से देखें सीबीएसई जो है वो कितनी जल्दी में है कि उसने स्वयं से यहां पर दे रखा है कि भाई देखो जुलाई से अगस्त के बीच में हम सारा मामला जो है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, द एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट। मतलब जुलाई से अगस्त के बीच में कार्यक्रम होना है, लेकिन एग्जैक्ट जो डेट है उस डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हाँ, डेट जो है बहुत जल्दी आ जाएगी और एडमिट कार्ड बहुत जल्दी इशू कर दिए जाएंगे, वो यहां पर दिया गया है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई सीटेट का जो फॉर्म है वो फॉर्म आपका भरा जाएगा कब से, 27/4/2023 से। ये देखिए सामने डेट लिखी हुई है 27/4/2023 से, मतलब कल से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं दोस्तों, 27 अप्रैल 2023 से। कब तक चलेंगे? 26/5/2023 तक। कब तक चलेंगे? 26/5/2023 तक। अब जितने भी विद्यार्थी हैं जो केंद्रीय आपका जो है सेंट्रल आपका जो है शिक्षक बनना चाहते हैं केंद्र सरकार के अधीन, उनके लिए देखिए सीटेट होना बहुत जरूरी है। अब जैसे अभी केवीएस के फॉर्म आए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि उनके पास सीटेट नहीं था। तो देखिए, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो राज्यों का आपका जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो तो आप दें, लेकिन उसके साथ साथ सीटेट जो है ये भी एक बार दे लें और प्रमाण पत्र हासिल कर ले, पास आउट कर ले इसे, ताकि केंद्र सरकार में अगर कोई शिक्षा की भर्ती निकलती है या दिल्ली सरकार में कोई शिक्षा की भर्ती निकलती है तो आपके पास अधिकार हो, आप उस फॉर्म को भर सको और वो मौका हासिल कर सको। इसलिए बिल्कुल देरी मत करिए। अगर आप शिक्षक की लाइन में जाना चाहते हैं तो सीटेट का एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छा है, नेसेसरी है अगर केंद्रीय सेवाओं में आपको जाना है तो। ठीक है, तो फॉर्म जो है वो कल से चालू हो चुका है 27/4/2023 से। आपका जो है कब तक चलेगा? 26 मई 2023 तक, मई के लास्ट तक आपका जो है ये फॉर्म भरा जाएगा। अब अगर बात की जाए आपका जो है इस फॉर्म में फीस की, कि सर फीस बता दीजिए कितनी फीस देनी है, तो देखिए यहां पर दिया है जनरल ओबीसी के लिए अगर आप पेपर 1 और पेपर 2। अब इसमें क्या है, 2 तरह के पेपर है। पेपर फर्स्ट आपका जो है वो एक प्रकार का लेवल 1 है जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए होता है। जो पेपर 2 है वो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए होता है। आप चाहे तो दोनों पेपर भर सकते हैं, लेवल 1 लेवल 2 दोनों भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लेवल 1 तक ही रहना है तो आप लेवल 1 भी भर सकते हैं। अगर सिर्फ सिंगल पेपर भरते हैं, चाहे आप लेवल 1 भरे या 2 भरे, तो आपका अगर आप जो जनरल ओबीसी है तो 1000 रुपए लगेगा। अगर SC ST है आपका जो है और डिफरेंट आपका जो है एबल्ड पर्सन है, हैंडीकैप है टाइप के,
तो आपका जो है दिव्यांग है तो आपके 500 रुपए लगेंगे अगर कोई एक पेपर भरते हैं। तो यदि आप दोनों पेपर भरते हैं तो आपका SC ST के लिए 600 रुपए है, जनरल OBC के लिए 1200 रुपए। तो वो आपको निर्धारित करना है कि एक पेपर का भरना है या दूसरा, कक्षा 1 से 5 तक भरना है या 6 से 8 तक के लिए भरना है ना। अब देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है कि आपका जो है द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द एग्जामिनेशन सिटी ऑफ देयर चॉइस विल बी अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ओनली एज पर एबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जो है अभी जो है फॉर्म कल से स्टार्ट हो चुका है, 1-2 दिन के अंदर जल्दी से आपका जो है आप इस फॉर्म को सटीकता के साथ सही जानकारी के साथ भर दें, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपका जो भी सेंटर आप नियरेस्ट जो सिटी आप चूज करेंगे, अगर उस सिटी में आपके बहुत सारे फॉर्म हो गए और वहां की जो अलॉटेड सीट थी अगर वो भर गई तो फिर आपको दूसरी सिटी मिलेगी, पेपर देने के लिए आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हो और आप चाहते हैं सीटेट का फॉर्म भरना, जो कि 1 दिसंबर में तो हो चुका है, ये जुलाई वाला जो अभी नोटिफिकेशन आया है, तो अभी 2-4 दिन के अंदर इसको भर दीजिएगा, ताकि आपका जो है आपको जो पेपर देने के समय जो आपका सेंटर वाली प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। क्योंकि यहां पर सीधा सीधा लिखा है फर्स्ट कम के हिसाब से आपका जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से आपको सीट अलॉट की जाएगी। इसीलिए आप धैर्यता से 2-4 दिन का समय लीजिए, सोचिए समझिए, और उसके बाद अगर शिक्षक लाइन में जाना है तो देखिए आपके लिए एक प्रकार से जो है सीटेट होना तो आपके पास बहुत कंपलसरी है, क्योंकि केंद्र सरकार के अगर आपका जो है शिक्षक भर्ती में आपको जाना है तो इसके बिना संभव नहीं है ना। अब इससे आगे अगर बढ़े तो ये आपका इतना ही इंफॉर्मेशन यहां पर दिया है। अब इसके बाद जो ये नोटिफिकेशन निकला है, जो अभी सीटेट जुलाई के लिए नोटिफिकेशन निकला है, वो कहां पर दिया है, वो भी उसी वेबसाइट में है। ये देखिए इस वेबसाइट में आप जब जाएंगे तो पब्लिक नोटिस के नीचे आपका क्या है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जुलाई 2023। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपकी पीडीएफ 35 पन्ने की पीडीएफ जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इस पीडीएफ में देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेम वही डेट दी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 27/4/2023 से 26/5/2023 के बीच में भरा जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/5/2023 12 बजे से पहले है ना। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जुलाई से अगस्त के बीच में होगा, सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। अब इसमें जब आप आगे बढ़ोगे तब आप जैसे ही इसमें आप नोटिफिकेशन में आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए ये आपका नेक्स्ट पन्ना आएगा, इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरी दी गई है। अब इसमें देखिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या दिया गया है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड, क्या क्या आपको चाहिए वो यहां पर इन्होंने बताया है। भाई वो आपको जो है इस बुलेटिन को ध्यान से पढ़ना है। ये बुलेटिन आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया कैसे आपको डाउनलोड करना है ना। If candidate submit one line more than one application, candidate shall be liable to the cancel and candidate may also be debarred for the future examination, है ना। इसका मतलब आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है, गलती से 2 फॉर्म मत भर दीजिएगा जल्दी से किसी भी ऐसे कारण से, ठीक है। कैसे फॉर्म भरना है वो यहाँ पर दिया है, सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है। और जैसे ही आप अपलोड लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ आपको डालना है, पे एग्जामिनेशन फीस आपको करना है, ये पूरा आपका जो है प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर फीस दी गई है, जनरल के लिए 1000 रुपए, बोथ पेपर के लिए 1200, SC ST के लिए 500, 600, ठीक है। ये सारी चीजें आप इस नोटिफिकेशन में बड़े धैर्यता के साथ पढ़ लीजिएगा, इसे आप जो है आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा आपका जो है टाइटल और ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि भाई आपका जो है ये आपका क्या आपकी पोस्ट है, कैसे आपका पेपर है, वो सारा सिलेबस वो सब कुछ यहाँ पर दिया है। क्वालिफाइंग कैसे होगा, है ना। पेपर जो है वो यहाँ पर देखिए जुलाई से अगस्त के बीच में है, डेट नहीं दी गई है, लेकिन बाकी सारी प्रोसेस बता दी गई है कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा, 9:30 से 12 बजे के बीच में होगा, 2.5 घंटे का। दूसरी शिफ्ट आपके 2:30 से 5 के बीच में होगी, ये भी 2.5 घंटे की। 2 शिफ्ट आपका पेपर होना है, ठीक है। अब मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो तो आपको पता ही है कि कैसे भरना है ना, अभी आपको बताया ही था मैंने, ठीक। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है। भाई आप एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा कि अगर आपको टीचर बनना है, एजुकेशन टीचर या फिजिकल टीचर आपका जो है प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेज, तो उसके लिए ये पूरी आपका जो है ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है।
अब यहां पर आपका दिया गया है कि भाई आपका जो है ये कैसे काम करेगा या इसमें सिलेबस क्या होगा जो आपको पेपर देना है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर देना है। उसमें यहां पर देखिए दिया हुआ है, सबसे पहला अगर आप बात करें पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड है ना, दोनों के लिए दिया गया है सीडीपी या कहा जाए तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी, या बच्चों के लिए आपका जो है शिक्षण, आपका जो है विधि जो है कि भाई कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो 30 क्वेश्चन यहां पर होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज एक कंपलसरी है, मोस्टली उत्तर भारत में आपका हिंदी चुनते हैं, वो यहां पर 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स आएंगे। लैंग्वेज 2 जो है कंपलसरी है, इसमें इंग्लिश और संस्कृत के बीच में कोई एक चुन सकते हैं, उसमें भी 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है। उसके बाद मैथमेटिक्स है और एनवायरमेंटल स्टडी है ना, MES आपका जो है मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है, एनवायरमेंट के भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स है, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। ठीक है, ये यहां पर दिया हुआ है, आप स्ट्रक्चर जो है बड़े आराम से देख सकते हैं, यहां पर पूरी तरह से क्लासिफाइड है। पेपर फर्स्ट विल बी पर्सन हु इंटेंडेड टू बी अ टीचर फॉर क्लास 1 to 5 है ना, और दूसरा 6 से 8 तक के लिए पेपर सेकंड दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है, पेपर फर्स्ट का पूरा बढ़िया से दिखाया गया है। ये लैंग्वेजेस हैं जो आपको लेना है ना, ये कोड नंबर दिए हुए हैं लैंग्वेज के। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप पेपर सेकंड चूज करते हैं तो सेकंड में क्या क्या है वो देख लीजिए। सीडीपी आपका वही चाइल्ड डेवलपमेंट आपका पेडागोजी आपका जो है वो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे। लैंग्वेज फर्स्ट वही कंपलसरी जो आप लेंगे हिंदी है ना, उसके 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश और संस्कृत में आप लेंगे 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। और नेक्स्ट इसमें आप मैथ और साइंस ले सकते हैं, 60 क्वेश्चन आएंगे आपके 60 मार्क्स के, या फिर एसएसटी सोशल साइंस आप ले सकते हैं है ना, या सोशल स्टडी सोशल साइंस ले सकते हैं, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, टोटल 150 नंबर है ना। ये पूरा सिलेबस यहाँ दिया हुआ, ये देखिए यहाँ पर भी भाषा बता दी गई है कि भाई इनमें से आप कौन सी भाषा ले सकते हैं, 2 लैंग्वेज इन विच यू विश टू अपीयर फॉर सीटेट है ना। उसी तरह से आप इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे पूरे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको शिक्षक की लाइन में जाना है तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। अब अगर बात की जाए तो देखिए आपका जो है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं सिलेबस क्या होगा, बढ़िया बढ़िया तरीके से मैंने लिख कर रखा है आपके लिए। देखिए लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है, 2 लेवल है। लेवल 1 है कक्षा 1 से 5, लेवल 2 है कक्षा 6 से 8। ठीक, सीडीपी जो है आपका जो है ये यहां पर सभी के लिए है, या कहा जाए तो वो जो बच्चों को पढ़ाने की शिक्षण विधि है वो दोनों के लिए 30-30 नंबर की 30-30 क्वेश्चन है। उसके साथ भाषा एक जो है यहाँ हिंदी है, यहां पर भी हिंदी है। इसमें 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के होंगे, मतलब हिंदी से संबंधित, 15 उसकी शिक्षण विधियां होंगी। सेम यहां पर भी 15 क्वेश्चन होंगे आपके कंटेंट से रिलेटेड, 15 आपकी शिक्षण विधियां होंगी। भाषा 2 आप इंग्लिश या संस्कृत में जो भी चूज करें, सेम वही 15 क्वेश्चन कंटेंट के, 15 आपका शिक्षण विधि, यहां पर भी 15 क्वेश्चन कंटेंट और 15 शिक्षण विधि। ठीक, अब उसके बाद आपका एनवायरमेंटल साइंस आपने देखा, उसमें आपका जो है 15 क्वेश्चन वही कंटेंट और 15 शिक्षण विधि। मैथ का अगर आप लेते हैं लेवल फर्स्ट की बात करें तो 15 क्वेश्चन शिक्षण विधि का है और 15 उसके कंटेंट का है। अगर आप लेवल 2 देते हैं तो यहां पर लेवल 2 की अगर बात की जाए तो मैथ और साइंस आप ले सकते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट के होंगे, 20 नंबर आपके जो है या 20 क्वेश्चन आपके जो है वो शिक्षण विधि के होंगे। अगर आप एसएसटी चूज करते हैं तो भी 40 क्वेश्चन कंटेंट के होंगे, 20 शिक्षण विधि के होंगे। टोटल दोनों का कितना है, 150 मार्क्स का है, मतलब 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, तो बिल्कुल एकदम विधिवत याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, ना तो लेवल फर्स्ट में है और ना ही लेवल 2 में है। तो ये आपका जो है इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है, आप इस पीडीएफ को देख लीजिएगा और इस फॉर्म को 2-4 दिन का समय लेकर जल्दी से भर दीजिएगा, ज्यादा लेट मत करिएगा, क्योंकि वो आपका सेंटर वाला वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो सिस्टम है कि अगर आपका जो है आपने सेंटर बहुत लेट भरा और आपके यहाँ की सीटें भर गई तो फिर आपको समस्या हो सकती है। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।